गरीबों का मसीहा नेता है तो माननीय बिहार में लालू प्रसाद यादव जी। कुशवाहा आपको औरंगाबाद से अगर भारी मतों से विजयी बनेंगे। घटिया पार्टी क्या है, भाजपा पार्टी है। हम लोग 112 के हिंद थे तबरी इलेक्शन में। कुल नहर है वो है, वो आज तक इन लोग पानी लावे काम नहीं कहीं, खाली झूठा के सरकार चला रहा है। नहर आ रहा से जो 25 साल से नहर अटकल है हुआ है, तो केंद्रों में सरकार है, यहाँ वो कहाँ जाएगा। बीजेपी के देख रहा है तो कोई राजद के देख रहा है, तो बीजेपी तोड़ हो तो हमरो आजाद से बाप रहे से बनो लगे है भाई, हम ओकरे देबो डाल करके लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके आज हम लोग मैदान में चल रहे हैं और यहाँ पर लोग नेता एसी में घूम रहे हैं। चुनाव जो लड़ रहे हैं अभय कुमार कुशवाहा, कितना मुश्किल होगा उनको। अगर जीतेंगे हम लोग के क्षेत्र से नहीं काम करेंगे तो 5 साल न जनता को धोखा देंगे। सरकार हम हैं, आप हैं, आप हम न सरकार बनाते हैं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से 10 साल 15वीं बार 15 साल तक तीसरा साल है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि एक भी पब्लिक का काम हुआ है, अगर हुआ है तो जवाब दे। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र गुरारू में है और यहाँ से जो है इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। कांटे की टक्कर क्यों होने वाली है? क्योंकि यहाँ से जो है 3 बार सांसद रह चुके हैं सुशील सिंह, और उनके सामने इस बार आरजेडी ने उतारा है अभय कुशवाहा को। सुशील सिंह 3 बार है, कहीं ना कहीं जो है उनका वर्चस्व यहाँ पहले से है, और आरजेडी यानी टक्कर जो है इस बार बीजेपी और आरजेडी से है। तो हमारे साथ, क्योंकि हम आरजेडी कार्यालय में हैं और अभय कुशवाहा के समर्थक हैं, तो उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या तैयारियां हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं अभय कुशवाहा जी को जिताने के लिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के वोट मांग रहे हैं। ये तो जनता के आशीर्वाद है, हम लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता हम जी के भगवान है और उन लोग प्रसन्न है। जनता रूपी भगवान का आशीर्वाद बना रहे, मिलेगा, बना रहेगा, उम्मीद नहीं बना रहेगा। आपके सामने 3 बार से जीत चुके सुशील सिंह हैं, कहीं ना कहीं जो है गढ़ कहा जाता है कि ये बीजेपी का है, 3 बार से वो जीतते आ रहे हैं। लगता नहीं है कांटे की टक्कर भी नहीं है, कहीं ना कहीं एक तरफा हो जाएगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, गारंटी न ले सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो बाद में मैंने कहा कि हो सकता है कि एक तरफा हो जाएगा। हम लोग जमीन पर चल रहे हैं, वो हवाई से चल रहे हैं। अंतर यही है, अब वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और हम लोग घर घर जाके जमीन सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आशा तो है कि जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। और ये तो गारंटी ना कहें कि 500 पार हो जाएंगे, लेकिन हम तो कहेंगे, हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो इन्हें ना कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जनता के आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है, मिलेगा, और उसी के आशा पर हम लोग जिंदा हैं कि जनता चाहेगी तो हम लोग को जिता देगी। जनता चाहेगी तो जिता देगी। और हम लोग ये भी नहीं कहेंगे कि किसी को द्वेष में कह रहे हैं कि सुशील से नहीं से किए, वैसे किए। काम वो किए हैं, फल उनका मिलेगा। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, फल हमको मिलेगा। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगी, मान लीजिए कि अभय कुशवाहा के समर्थक को अगर आप साइड रख करके सोचिए, तो क्या लगता है सुशील सिंह ने, यहाँ के नागरिक रख के सोचिए कि यहाँ के वासी रख के सोचिए कि उन्होंने काम किया है या नहीं? हम लोग तो यही जानते हैं कि कुशवाहा जी 5 साल कोंच टेकारी विधायक रहे और कोंच और टेकारी में बहुत सराहनीय काम किए हैं, और चुनाव जीतला के बाद भी हर एक जनता से मुंह नहीं मोड़े, सब जनता के साथ है। इसके बाद चुनाव बीच में वो चले गए दूसरा क्षेत्र में टिकट न मिलने पर, और खुदा न खास्ते भी आरजेडी टिकट दे दिया है। तो जो उनका कोंच टेकारी का काम देख करके भी हम लोग भी उत्सुक है कि हम लोग को भी आशा है कि हम लोग से दूरी नहीं बना देंगे। एक सांसद जी महोदय से हम लोग आज तक न फोन से बात हुआ है, न भेंट हुआ है। क्षेत्र में दिखते हैं नहीं सांसद? हम तो नहीं देखे हैं उनको, तो भाई का पता, कभी नहीं देखे हैं, नहीं आते हैं, कभी नहीं देखे। अभी वोट मांगने आएंगे ना? और अभी तक तो न गए हैं, तो खास लोग के यहाँ जाते होंगे तो ना कह सकते हैं। और हम और खास क्या वोट में, जनता तो जनता तो खास आदमी कोई होता है जो एजेंट बन जाता है कि यहाँ आप मत जाइएगा, इतना वोट हम दिवा देंगे, चाहे जैसे दिवा दें। क्या वजह रही है कि 3 बार से वो जीतते आ रहे हैं? वजह ये कह रहे हैं कि काम नहीं करते। ये फूट डालो राज करो, फूट डाल करके, लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके आज हम लोग मैदान में चल रहे हैं और यहाँ पर लोग नेता एसी में घूम रहे हैं। भी तो देख रहे हैं ना, जिनकी जितने आज औरंगाबाद, अगर मेरी जानकारी के हिसाब से ये राजपूतों का गढ़ कहा जाता है शायद। यहाँ बहुसंख्यक जो है राजपूत जाति है, कहीं ये फैक्ट तो नहीं फैक्ट काम करता है कि राजपूत जाति है इसलिए? देखिए, जातिवाद तो सब में है, चाहे जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है।
लोग आरोप लगा देता है परिवारवाद परिवारवाद। हम कहते हैं कि परिवारवाद किसका बेटा, किसका बेटी, किसका बहू, किसका बहनोई, किसका भाई चुनाव नहीं लड़ रहा है। आपकी पार्टी में बार-बार आरोप नहीं लगता? अरे हमारे पार्टी में तो आरोप लग रहा है कि वंशवाद है, तो जातिवाद है। और हम कहते हैं कि आज के महोदय जी मांझी जी आए हुए हैं, ये विधायक बने तो इनका में कै गो जाति है कि चुनाव जीता है। 3 परिवार अपने हैं, समधी अपने, समधीन अपने, बेटा अपने। तो ये क्यों नहीं अभी भी मंत्री बनाए तो बेटा के मंत्री बनाए, सांसद बनने के लिए टिकट मिला तो खुद अपने टिकट ले लिए। तो क्या इनके पास में और कोई समाज नहीं था? ये जातिवाद और समाजवाद का हल्ला कहते हैं, जातिवाद समाजवाद करके फूट डाल के वोट लेते हैं, किसी को बदनाम करके। अब हम लोग में गली गली घूम रहे हैं, कोई गाड़ी से घूमता है, हम लोग पैदल घूमते हैं। हम तो जमीन पे के हाल चाल देख रहे हैं, और उन लोग गाड़ी हवाई में चलते हैं तो उन लोग के 400 पार लगता है, और हम कहते हैं कि 40 पार हो जाएंगे। यही अंतर है। क्या लगता है इस बार अभय कुमार कुशवाहा का राह कितना आसान होगा या मुश्किल होगा? हैं? राह आसान होगा या मुश्किल होगा अभय कुमार कुशवाहा का यहाँ से लड़ना चुनाव? प्रश्न कीजिए तब ना, क्या आपका प्रश्न है? प्रश्न है मेरा कि चुनाव जो लड़ रहे हैं अभय कुमार कुशवाहा, कितना मुश्किल होगा उनको? क्योंकि सामने सीट है। उनको जीत हासिल निश्चित होगा, निश्चित जीत हासिल होगा। आशीर्वाद दे रहे हैं आप? हाँ, जो जनता के हित के काम करेगा उसका तो जीत होगा ही। अगर जीतेंगे हम लोग के क्षेत्र से नहीं काम करेंगे तो 5 साल ना जनता को धोखा देंगे। सरकार हम हैं, आप हैं, आप और हम ना सरकार बनाते हैं। सरकार का संज्ञा होता है जनता में से जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि को सरकार कहते हैं। तो हम आप सरकार हैं, सरकार बनाना हम आपका तमाम जनता का काम है। सरकार बना दें किसी को, अगर काम न करेंगे तो उसका परिणाम तो वही न भोगेंगे। चलिए, और कुछ अन्य लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, जिंदगी कट रहा है ये तो ठीक है, अभय कुमार कुशवाहा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो हम मान लिया आपके बात को, आप कर रहे तो हम लोग भी करेंगे। अच्छा, नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे। अब आरजेडी का जैसे हमको 2 चीज देख रहे हैं, कोई बीजेपी के देख रहा है तो कोई राजद के देख रहा है। तो बीजेपी तोड़ हो तो हमरो दादा से बाप रहे से बनोई लगे है भाई, हम ओकरे देबो तो सर का मत तू पूछो कभी हमरा। वोट तो ऐसा नहीं है ना कि सब दे रहा था, दादा परदादा दे रहे थे इसीलिए हम भी देंगे, नहीं तो अपना भी कुछ होना चाहिए विचार ना। कपड़ा ऐसे बताते हैं बेटा कि विवेक यदि है तो हमको वोट देने का अधिकार मेरा ना है, तो हमारा दिमाग भगवान कुछ न दिया है। ये जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर तो हम आदमी देखेंगे ना। अभी तक तुम्हारा आदमी कौन कितना ईमानदार आया है सब नहीं देख रहे हैं। सुशील सिंह के बारे में क्या कहेंगे? सांसद है आपके क्षेत्र से। ज्यादा बोले करना चाहिए, जैसे यही कह रहे कहाँ कहाँ काम किया है, यही बोले ना। एगो नहर आ रास्ते से जो 25 साल से नहर अटकल है हुआ है, तो केंद्रों में सरकार है यहाँ कहाँ जाइए है जी। हमारे क्षेत्र में माननीय औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से 10 साल 15वीं बार 15 साल तक तीसरा साल है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि एक भी पब्लिक का काम हुआ है, अगर हुआ है तो जवाब दे। लेकिन सर प्रश्न ये भी बनता है ना, जब काम ही नहीं कर रहे हैं तो 3-3 बार वो जीत कैसे गए? ये है जातिवाद और ईवीएम का जो है। हाँ, ये है ईवीएम का आप सुन रहे हैं, पूंजीवाद, ईवीएम चोरी। हल्ला तो आप अभी कर रहे हैं ना, अभी हाल क्या कर रहे हैं? वो तो 15 साल से राज कर रहे हैं। नहीं तो वो तो खैर पूंजी, हाँ शुरू से उनका दबदबा है। जैसे कहने का मतलब है अभी जो जीत रहे हैं उनके ही राज में वोट देने नहीं दिया जाता था, दबे कुचले लोगों का, बैकवर्ड कास्ट का, ठीक है। और आज किसी तरह से पैसे पर सुझा के वोट ले लेते हैं, पैसे के बदौलत। अगर है गरीबों का मसीहा नेता है तो माननीय बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, ठीक है। अब है कुशवाहा आपको औरंगाबाद से अगर भारी मतों से विजयी बनेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखिए सुशील सिंह जी का एक वीडियो आया है, गांव में गए, उस गांव का जनता
कितना मतलब ये किया है उनको बेइज्जत, विरोध किया। क्यों विरोध किया? आप जब काम किए होते तो विरोध करता। हमारे ही क्षेत्र में आप पढ़ते हैं, किसी भी काम के लिए कहा जाए न कामयाब हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं है। मुखिया जी सुरेंद्र यादव हुआ, मैं तिलोरी पंचायत के मुखिया हूँ। मुखिया जी आप भी राजद को सपोर्ट करते हैं? आज आपको चैनल का बहुत धन्यवाद है। हम लोग तो राजद पार्टी है ही है, लेकिन जो आज देख रहे हैं गुरारू फील्ड में, गुरारू ब्लॉक में आता है, पूरा घटिया पार्टी क्या है, भाजपा पार्टी है। हम लोग 112 के ही थे तबरी इलेक्शन में, कोल नहर वो है, वो आज तक इन लोग पानी लावे का काम नहीं कहीं, खाली झूठा के सरकार चला रहे हैं। इन लोग जो गारंटी देते हैं झूठा। लेकिन गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी है अब की बार 400 पार। ये तो समय बतावेगा ना कि कितना पार करेगा अबरी। लेकिन हमारा तो उम्मीद है कि अबरी औरंगाबाद क्षेत्र से अभय कुशवाहा, बोध गया जो क्षेत्र हुआ वहाँ से सब जीत जाएंगे सुशील सिंह की विदाई कर दीजिए। एकदम। इसमें तो दो मत है ही नहीं है हम लोग के, लेकिन अभी बहुत भारी वोट से जीतेंगे। अभी जो इनका 6 गो विधानसभा है, एक विधानसभा में ये अपने स्तर से कोई काम नहीं किए, काज नहीं क्या कहाँ काम करते हैं कोई। हम गुरारू प्रखंड में तो एक काम कोई गांव में नहीं किए है। इसलिए ऐसा आदमी रहे या ना रहे, इससे बढ़िया कि वो अपना घरे रहे बैठ के। इन लोग कहते हैं कि हम लोग की जिम्मेदारी चलता है औरंगाबाद में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अभी तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, समझे। लेकिन ये भी है ना कि सुशील सिंह बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम कर चुके हैं 15 साल से। लगता है कि इतना राह आसान रहेगा अभय कुमार कुशवाहा को उस 15 साल को उखाड़ फेंकना? एकदम। इसमें तो 15 साल का 10 साल ही रही है, लेकिन उसमें एक काम नहीं किए। बच्चे बच्चे इनका नारा है कि अभी सुशील मोदी को हराइए, समझे। साक्षात पूंजीपात के साक्षात उदाहरण हाई स्कूल का मैदान है। जो पंडाल जाके देखिए, जो आदमी 24 घंटा एसी में घर से लेके गाड़ी से लेकर के जहाँ भाषण देना हो वहाँ पे खाना तक एसी लगे रहे, तो जनता तो हम लोग तो रोड पर मरने वाले हैं। हम लोग को कौन चिंता है? हम लोग धूप में रहे वाले आदमी हैं, तो धूप बर्दाश्त करते हैं। दिन भर खेत में काम करते हैं, उसमें भी धूप लगता है। ठंड के दिन में रहते हैं खेत में, उसमें भी ठंड लगता है। यदि ठंड के दिन आज यहाँ रहता तो यहाँ पर जिसकी गर्म व्यवस्था होता। आज देखा जाए पूंजीवाद के तहत पूंजीवाद के एकदम जीता जागता उदाहरण यही पंडाल है। करोड़ों रुपया से ऊपर का पंडाल लगा हुआ है। बताइए एक आदमी के आने यही 2 करोड़ मंत्री आए हुए हैं देश में। इसे गृह मंत्री हैं तो उनके लिए पंडाल पूरा लगेगा ये 2 करोड़ के। आम जनता भुजट के रोड पर मर रहा है। उसको आज मान लिया एसी एक दिन खाती मिल जाए और दिन की भाई धूप में है, तो जो धूप में रहे वाला नेता होगा तो उसी को ना हम लोग पूछेंगे जो धूप में चलता है, जमीन से चल रहा है। ये कि आज कंधा से कंधा मिला कर गाँव देहात में हाथ जोड़ के खेती पर ही जा रहा है, गांव में भी जा रहा है, कहीं उसको न पंखा मिल रहा है। आज अभी रफीगंज में तेजस्वी यादव आए, वहाँ पर एगो छाँ भी नहीं था, उसमें भी देख रहे हैं कि हमारा कंकड़ जोड़ के यही चल रहे हैं ये मैदान में। तो हम लोग ऐसा चाहिए। तो ये हमारे साथ अभय कुमार कुशवाहा के समर्थक थे और आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने कहा कि सुशील सिंह जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया है और इस बार जो है हम अभय कुमार कुशवाहा को भारी मतों से जिताएंगे, इस पर कोई संदेह नहीं है। बाकी आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।